आज रात 3:20 पर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा घटना घटने वाली है मित्रों। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन यूँ कहे कि तुम्हारे काल आज तुम्हारे घर में दस्तक देने वाला है। मित्रों, आज की रात आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी दर्दनाक घटना आपके साथ घटने वाली है जिसे सुनकर पूरा परिवार रोने लगेगा। क्योंकि मित्रों देखिए, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है। इस बार आपकी किस्मत में और आपके घर में जो घटना लिखी हुई है वह होकर ही रहेगी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको सावधान कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि मित्रों देखिए, अब जो होने वाला है वह परमात्मा की मर्ज़ी से होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कुछ हद तक रोक भी सकते हैं, और वह आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद। क्योंकि मित्रों आज इस वीडियो में मैं ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेगी। हमारे गुरुजी ने आपकी पूरी कुंडली खोली है और उस कुंडली के अंदर एक एक ग्रह गोचर की गणना की है, और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देती हूँ कि इस वक्त गुरु जो है वह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है और राहु पंचम भाव में विराजमान है, जिस वजह से आपके जीवन में इतनी बड़ी घटना का निर्माण हुआ है। लेकिन मित्रों वह घटना क्या होगी यह भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इस वीडियो में तमाम जानकारी दादा गुरु आपके लिए लेकर आए हैं। मात्र 10-15 मिनट का कीमती वक्त आप अपना ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को साधारण समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यह वीडियो किसी की लिहाज से बिल्कुल भी साधारण नहीं है, और अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो उसके बाद आपके जीवन में जो होगा उसकी जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। मित्रों देखिए, मेरा उद्देश्य कोई डराने वाली नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप सभी हमारे अपने लोग हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपना होने के नाते मैं आपको समय रहते सावधान कर दूं। तो मित्रों सबसे पहले आप सभी इस वीडियो से इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य लिख दीजिए। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मित्रों इस वीडियो में आपको छोटे छोटे चमत्कारी उपाय भी मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और मित्रों देखिए कि जब समय की शुरुआत होती है तो आपके समय में आपको पता चलेगा कि कोई भी आपका अपना नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, जिन लोगों को आप अपना बहुत ज़्यादा मानते थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, आज वही लोग आपके साथ एक बहुत बड़ा छल करने वाले हैं। मित्रों आप पूरी तरह से मुसीबत के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और चक्रव्यूह रचने वाले आपके ही होंगे, और यह बात आपको रात तक पता चल जाएगी कि किस तरह लोग आपको तकलीफ देने के लिए, दुख देने के लिए एकजुट होकर षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि इस बार आपके दुश्मनों का पलड़ा बहुत भारी रहेगा, और दुश्मन अगर गैर हो तो उनके साथ तो आसानी से लड़ा जा सकता है, लेकिन इस बार दुश्मन कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे। तो थोड़ा सा सावधान रखना और फूंक फूंक कर कदम रखना, क्योंकि मित्रों हर कदम पर आपके लिए एक नई मुसीबत इंतज़ार कर रही है। देखिए समय का चक्र जरूर घूमेगा और घूमकर आपके पक्ष में जरूर आएगा, और आपको एक ऐसी खबर मिलेगा जिससे आपको बहुत बड़ी खुशी होगी। मित्रों एक ऐसा आपको मौका का फ़ायदा उठाना है जो आपके आज ही अभी कर लीजिए। अर्थात एक बहुत बड़े इंसान आपके पास आएगा और आपके लिए एक एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी लेकर आएगा, उसमें आपको आंख बंद करके निवेश करना है। देखिए अगर आप पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो पैसों को निवेश करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि पैसा आने वाले समय में आपके बहुत काम आएगा। और आपने अगर कहीं पे लोन लिया हुआ है और उस लोन को चुकाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मित्रों आपको जल्दी इस चीज़ के बाहर निकलना पड़ेगा, नई खुशियाँ छीन जाएगी, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। आज के समय में लोग दिखावे के लिए, जिंदगी जीने के लिए लोन ले रहे हैं। इतने बड़े मूर्ख हो गए हैं कि अगर पड़ोसी कार खरीद रहा है तो इंसान लोन लेकर कार खरीद रहा है। आज के समय में ऐसी मानसिकता हो गई है लोगों की कि लोग दिखावे के लिए लोन ले रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, इधर उधर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि आपकी यह मुखरता आपको एक दिन बहुत बड़ा दुख देगी, बहुत तकलीफ देगी। धीरे धीरे आपकी सारी तकलीफ़ें दूर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपका जो शुक्र ग्रह है वह धीरे धीरे मजबूत होगा और साथ में चंद्रमा भी अपना असर ज़रूर दिखाएगा। क्योंकि मित्तल देखिए, चंद्रमा अगर अच्छा असर दिखाएगा तो आपके व्यापार, आपके व्यवसाय और आपकी नौकरी में तरक्की होने की एकदम बढ़िया योग बन रहा है। और इन योग का आप बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने बहुत कुछ खोया है। यह बात आप भी जानते हैं कि आपने कितना कुछ झेला है, कितनी तकलीफ़ झेली है और आपको कितने लोगों की सुननी पड़ी है। लेकिन देखिए, जब ग्रह बिल्कुल स्थिर रहेंगे और मजबूत होंगे तो फिर आपको शुभ फल प्रदान होंगे। आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देना है, लोगों की बातों में ज़्यादा उलझना नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी आपका अपना हो, क्योंकि अगर वह आपको बहुत ज़्यादा उलझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा किसी छोटी छोटी चीज़ को लेकर समझा रहे हैं, तो उसका सिर्फ दो ही मतलब निकलता है। एक, या तो वो तुम्हें अपना मानता है या फिर वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, लोग यहाँ पर मीठा मीठा बोलकर हमारे साथ ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, ऐसा खेल खेलते हैं कि हमें पता नहीं चलता। इसलिए मित्रों, हर व्यक्ति के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। साथ ही देखिए कि जब वक्त आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को पीछे ही छोड़ना पड़ता है। यह बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि मित्रों, अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो हमारा जो भूतकाल था उसे भूलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है मित्रों कि आप हर बार नाकामयाब रहेंगे, आप सफलता ज़रूर हासिल कर पाएंगे। एक ना एक दिन उन लोगों के मुंह भी बंद करेंगे। आपको कहते थे ना कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम तो सिर्फ इसी लायक हो, तुम तो किसी के योग भी नहीं हो। और हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि एक मजबूर और असफल इंसान कभी कभी अपने परिवार का बोझ बन जाता है। यह बात 100% सत्य है। तो आपको इस बात का एहसास बहुत जल्दी होने वाला है और मैंने आपको बता दिया है कि आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगी। दरअसल मित्रों, कुछ वक्त पहले आपके पास जब नौकरी नहीं थी, आपका जब बुरा वक्त चल रहा था, तब आपके परिवार के लोग ही आपको सुनाने पर उतर आए थे। कुछ का कुछ बोल रहे थे तो मुंह पे कुछ और बोल रहे थे, लेकिन इस बार आप उनका मुंह बंद करेंगे। और मित्रों, इस बार इस तरह मुंह बंद करेंगे कि कभी बोलने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार सफलता जवाब देगी, आपकी मेहनत जवाब देगी, आपका विश्वास जवाब देगा। क्योंकि कार्य यदि आप शुरू कर सकते हैं तो देखिए, उस कार्य की पहले रूपरेखा बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूपरेखा नहीं बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। आपको एक एक बहुत ही जिम्मेदारी इस वक्त मिल सकती है। आपके घर में यदि किसी व्यक्ति की कोई लंबी बीमारी और उस बीमारी के चलते आपने अपना सब कुछ पैसा खर्च कर दिया है, लेकिन वह बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, तो देखिए मित्रों, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर इस वक्त यह बनेगी कि उस व्यक्ति का भरपूर ध्यान रखें, क्योंकि उस व्यक्ति ने भटक जाने की आशंका बन रही है। और अगर एक बार बीमारी भटक गई शरीर में तो फिर मुश्किल होगा वापस रास्ते पर लाने में। इसलिए छोटी छोटी सावधानियां आपको बरतना पड़ेगा, जिससे उसकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। उन्हें गोली दवाई समय पर देते रहें और उनकी सेवा पूजा करते रहें। देखिए मित्रों, जब घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो पूरा घर टेंशन में लगता है कि अरे अब कब सब सही होगा और कितने पैसे लगेंगे। आज के समय में मित्रों देखिए, जो भी व्यक्ति हैं दोस्तों, जो भी व्यक्ति हैं मिडिल क्लास के लोग, जिनका परिवार बहुत सामान्य है, उनके जीवन की आधी कमाई तो डॉक्टर के खर्चों में चली जाती है। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगी कि अगर हो सके तो आप अपने घर, अपने परिवार के लिए कुछ बीमा अवश्य करवा रखें, क्योंकि मुसीबत के वक्त यह बीमा आपके बहुत काम आएगा। वह बीमा आपके लिए एक वरदान, आपके लिए एक चमत्कार साबित होगा। इसलिए मित्रों, हमेशा गुरुजी आपको जो बात बताते हैं वह सब साधारण है नहीं होती, क्योंकि गुरुजी आपका बहुत सोचते पीछते हैं। कुछ दिनों से गुरुजी के पास बहुत सारे प्रश्न भी आए थे कि गुरुजी जीवन में बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो गुरुजी ने आपके लिए भी इस वक्त आपकी कुंडली का लेखा जोखा निकाला है
अब उस कुंडली में स्पष्ट लिखा है कि आपको थोड़े समय तक और कष्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी कष्ट समाप्त नहीं हुआ है। अभी राहु जो है वह आपको थोड़ी सी तकलीफ देगा, और लेकिन एक वक्त के बाद आपको कुंडली में राहु शांत होने में आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव करेगा। मित्रों, सकारात्मक प्रभाव जब जीवन में होने लगता है तो हमें हमारा जीवन हमारे बहुत प्यारा लगने लगता है। हमें हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों से प्यार होता है। हम हर छोटी छोटी चीज़ों से मोहर लगा लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर इंसान बहुत ज़्यादा मोह लगाएगा तो इंसान को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए किसी भी चीज़ का ज़्यादा मोह नहीं लेना चाहिए। यदि आपकी कोई संतान है और आपकी संतान को आप कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजने वाले हैं, तो अपनी संतान को समझा बुझा कर भेजें कि हम तुम्हें बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, किसी गलत गतिविधि करने के लिए नहीं। क्योंकि आज के समय में जो संतान है, जो बच्चे हैं, वह माँ बाप से झूठ बोल बोल कर इधर उधर गतिविधियों में पढ़ाई के नाम पर ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर आज़ादी मिल जाती है। रोकने या टोकने वाले माता पिता नहीं होते हैं। इसलिए मित्रों देखिए, कभी कभी आपके संस्कार भी आपके बच्चों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। अगर माता पिता अच्छे होंगे, माता पिता के संस्कार अच्छे होंगे, तो बेटा सही किसी गलत लाइन में नहीं जाएगा और किसी गलत संगति में शिकार नहीं होगा। मुसीबत बढ़ने वाली है मित्रों। आपके घर में अचानक कोई मेहमान आने वाले हैं और वह मेहमान आपके घर में लड़ाने की कोशिश करेंगे। परिवार में आपस में फूट डालने की प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो या कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, अच्छा नहीं लगता जब लोग आपके घर में आएंगे तो सबसे पहले तो आपको अपनी कमियां गिनवाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर आपके परिवार विवाद में चल रहे हैं, परिवार में कुछ बात भी होती है, तो मेरे जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अपने परिवार की बात हमेशा ढकने की कोशिश करना, क्योंकि अगर एक छोटी सी भनक भी किसी बाहर के व्यक्ति को लग जाती है तो फिर परिवार की बदनामी हो जाती है। लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसी उड़ाने लगते हैं, कोई इज्जत नहीं करते हैं। हमारे घर की इज्जत हमें ही बनाकर चलनी पड़ती है। आप यह बात जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए मित्रों, अगर आपके घर में यदि कोई विवाह के योग्य लड़का है या लड़की है, तो देखिए आज के समय में लोग परिवार भी देखते हैं। इसलिए हमेशा अपने परिवार की छवि सबके सामने एकदम साफ़ सुथरी रखने की कोशिश करिए। और देखिए, कुछ रिश्तेदार अगर घर पे आते हैं तो आपको उनके मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखना है। अगर कोई इंसान आपके घर में आ रहा है मित्रों, तो आपका फ़र्ज़ सिर्फ इतना ही नहीं बनता कि आप उस व्यक्ति को साथ हंसकर बात करें, उस व्यक्ति के साथ अच्छा स्वभाव रखें और उस व्यक्ति को अपने परिवार के कुछ भी गुप्त या निजी बात बिल्कुल भी ना बताएं। अक्सर हम मित्रों कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हम लोगों के सामने जाकर ही हमारे कमजोरी रख देते हैं, हमारे परिवार की दुखती नस बता देते हैं, और फिर जो हमला करने वाला होता है वह सीधे उसी नस पर हमला करता है। इसलिए अपने घर परिवार की दुखती नस भी आपको किसी को नहीं बतानी है। सबसे विशेष बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, ज़िंदगी पिछले कुछ समय से बिल्कुल बेरंग हो गई थी। आपके जीवन में कुछ नए रंग ही नहीं जुड़ रहे हैं। ना तो आप खुलकर हंस पा रहे हैं और ना ही खुलकर किसी से बात कर पा रहे हैं। तो अभी अगर आपको अपने परिवार में एकता लेकर आनी है, सबके साथ हंसना है, खेलना है, सबके साथ एकजुट रहना है, तो आपको मित्रों इस वक्त अपने परिवार के साथ किसी यात्रा का प्लान ज़रूर बनाना चाहिए। और उस प्लान के दौरान आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें जुड़ेगी। नई चीज़ें जैसे कि आपका मन बहुत खुश रहेगा, और अगर मन अच्छा रहेगा तो फिर देखिए दूसरी चीज़ों में भी हमें मज़ा आने लगेगा। देखिए, ज़िंदगी हमारी अपनी है, इस ज़िंदगी को हमें कैसे बनाना है यह हमारे हाथ में है। कुछ लोग रोती हुई ज़िंदगी को छोड़कर चले जाते हैं, तो कुछ लोग रोती हुई ज़िंदगी को हंसा भी देते हैं। परिवर्तन हमारे हाथ में होता है मित्रों। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि अरे ये तो उसके कर्मों का भुगत रहा है। कर्म भी बदले जा सकते हैं। देखिए, अगर अच्छे कर्म कीजिए, किसी गरीब या असहाय व्यक्ति की मदद कीजिए, भूखों को अन्न दान कीजिए, प्यासी को जल दान कीजिए, और कुछ
वस्त्र भी दान अवश्य करने चाहिए। आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहें। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक रहेंगे तो फिर हर किस चीज़ का शिकार होंगे। डिप्रेशन एक ऐसी गंदी बीमारी है जिससे ना चाहते हुए भी हर इंसान आसानी से बाहर नहीं आ पाता। हमें डिप्रेशन का शिकार होने से बचना है चाहिए। आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा तनाव लेने लगे हैं। किसी को परिवार का तनाव है, किसी को नौकरी का तनाव है, किसी को व्यापार का तनाव है, किसी को व्यवसाय का तनाव है, तो किसी को परिवार का तनाव है। तो छोटे छोटे तनाव हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रूप ले लेती है, हमें पता नहीं चलता है। चिंताएं तो होती है मित्रों, वह चिंता समान होती है, एक पल के बाद तुरंत समाप्त हो जाती है। लेकिन हम इंसान की जो सोच रहती है, हम इंसान का जो दिमाग रहता है, वह हर वक्त उसी जगह पर टिका रहता है। अपने दिमाग की शांत रखने की कोशिश करें। लोगों से कम बोले और ज़्यादा अपेक्षा बिल्कुल भी ना रखें। साथ ही मित्रों देखिए, झूठ का सहारा आपको जीवन में नहीं लेना है, क्योंकि जब सच से पर्दा उठेगा तो आप किसी के आंखें नहीं मिला पाएंगे, आप किसी से मित्रों बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। मित्रों देखिए, आज के समय में हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष के कारण ना जाने कितने ही लोग बर्बाद हुए हैं। देखिए, मानते हैं कि पितृ हमारे अपने होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पितृ हमारा बुरा क्यों करेंगे। पितृ तो हमारे हैं और हर पितृ अपने पितृ के लिए अच्छी चीज़ें करता है। लेकिन देखिए मित्रों, जब कुछ परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती और कुछ अधूरी इच्छाएं पितरों की रह जाती है जिन्हें हम पूरा नहीं करते हैं, तो फिर वह सताने लगते हैं, वह घर की खुशियां छीन लेते हैं, वह घर में दरिद्रता कंगाली कलेश लेकर आते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे स्पष्ट संकेत बता रही हूँ जो आपको सीधा पितृदोष बताएंगे। यानी कि पितृदोष के कुछ लक्षण है। देखिए, आप यदि रात को सोते हैं, आपको सपना आता है, सपना लगभग हर व्यक्ति को आता है, किसी को खुशियों का सपना आता है, किसी का दुख का सपना आता है, किसी को तकलीफ का आता है। लेकिन ध्यान रखिए कि यदि आप सपने में बार बार गिर रहे हैं किसी जगह से, तो इससे आपको पितृदोष है और आपके पितृ आपसे नाराज है और आपको वह संकेत दे रहे हैं कुछ कि मेरे लिए कुछ करो। रात को सोते समय झटका लगना अक्सर लोगों की आदत हो जाती है। तो गहरी नींद में हो तो अचानक नींद टूट जाती है, अचानक उठकर बैठ जाती है, अचानक झटके लगने लगते हैं, अचानक आँख खुल जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब रात्रि का समय होता है तो कुछ अदृश्य शक्तियाँ हमारे आसपास मंडराती है। इस वजह से हमें रात के समय अचानक से आँख खोलने की बीमारी हो जाती है। सपने में सांप और पानी दिखना भी पितृदोष होता है। और कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के घर में वह खाना खा रहा है और वह खाते खाते टाइम बार बार खाने के बाल निकालता है, तो वह बाल का निकलना पितृदोष है। तो मित्रों, आज की भविष्यवाणी में इतना ही। मिलते हैं अगले भविष्यवाणी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार। तो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए।